नवरात्रि मां दुर्गा को समर्पित एक उत्सव है जिसके बारे में कई राज है। आइए आज जानते हैं इन्हीं राज को। वेलकम टू यूट्यूब पेज ऑफ गॉड्स ऑफ इंडिया। आज है डे 11th ऑफ 90 डेज 90 स्टोरीज अबाउट सनातन। आज जानते हैं नवरात्रि के राज। एक, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ और महत्व। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह त्योहार शक्ति की देवी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिन और रातें केवल पूजा और उपासना के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में नारी शक्ति की उपस्थिति को मान्यता देने के लिए है। हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कोषमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक रूप विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्तों को जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। 2, व्रत रखने की परंपरा और उसके वैज्ञानिक फायदे। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने की परंपरा धार्मिक कर्तव्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण से भी जुड़ी है। व्रत के दौरान भक्त सात्विक भोजन जैसे फल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और मूंगफली का सेवन करते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कम कैलोरी होती है और यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है, इसलिए यह शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 3, घट स्थापना, कलश स्थापना की प्रक्रिया और महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रक्रिया में एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए जाते हैं, जिसे जीवन और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। यह घट स्थापना नवरात्रि के दौरान देवी की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है और इस प्रक्रिया को बहुत ही शुद्ध और अनुशासित तरीके से किया जाता है। 4, गरबा और डांडिया की सांस्कृतिक धरोहर। नवरात्रि के दौरान गुजरात और अन्य पश्चिमी राज्यों में गरबा और डांडिया खेला जाता है। गरबा एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे महिलाएं देवी दुर्गा के स्वागत के लिए करती हैं। वहीं डांडिया नृत्य को लकड़ी की रंगीन छड़ियों डांडिया के साथ किया जाता है। इस नृत्य का सांस्कृतिक महत्व यह है कि यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए संघर्ष का प्रतीक है। डांडिया की छड़ियां देवी के तलवारों का प्रतीक मानी जाती हैं और यह नृत्य जीवन की ऊर्जा और खुशी को दर्शाता है। 5, रामलीला का आयोजन और दशहरा से जुड़ाव। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित एक नाट्य प्रदर्शन है। यह रामायण के प्रमुख प्रसंगों का नाटकीय मंचन होता है और इसका मुख्य उद्देश्य रावण के वध और राम की विजय का जश्न मनाना है। रामलीला का समापन दशहरे के दिन होता है, जब रावण का पुतला जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व समाज को नैतिकता और धर्म की शक्ति की याद दिलाता है। 6, नवरात्रि के 4 प्रमुख प्रकार। भारत में नवरात्रि का 4 बार पालन होता है। चैत्र नवरात्रि, वसंत ऋतु में, आषाढ़ नवरात्रि, गर्मी में, शारदीय नवरात्रि, शरद ऋतु में और माघ नवरात्रि, सर्दियों में। सबसे प्रसिद्ध और बड़े स्तर पर मनाई जाने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती है, जिसे आमतौर पर नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा के लिए मनाया जाता है, जो दुष्टता और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेती है। 7, कन्या पूजन और स्त्री शक्ति का सम्मान। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। यह पूजा स्त्री शक्ति और नारी के सम्मान का प्रतीक है। यह परंपरा समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। 8, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन का विशेष आयोजन। बंगाल, असम, ओडिशा और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। यहाँ देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और 4 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पूजा के अंत में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि देवी अपने स्वर्गिक निवास में लौट रही हैं और उनके साथ हमारा जीवन भी फिर से पुनर्जीवित होगा। 9, नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा। नवरात्रि के पहले दिन जौ, बार्ली बोने की परंपरा है। इसे घट स्थापना के साथ किया जाता है और इन अंकुरित जौ को नवजीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के अंत में जौ के बढ़ने की दिशा और लंबाई को देखकर भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। यह प्राचीन कृषि आधारित समाज की परंपराओं का प्रतीक है, जो आज भी पालन किया जाता है। यह नवरात्रि से जुड़े कुछ अनोखे और गहरे अर्थ वाले तथ्य हैं, जो इस पर्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को समझने में मदद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।